पूछ लीजिए कि किनका हाथी कटा है, वोटर आईडी से। नहीं एक बात एक व्यक्ति भी नहीं बोलेंगे कि मेरा वोटर आईडी से नाम लिखा। सबूत तो मेरा कटा हुआ है। ठीक है, आप बताइए ना यहाँ पे, यहाँ पे बताइए ना, यहाँ पे बताइए। वोट तो नहीं देना जिसका रहता वो भी नहीं करके फेसबुक खाली लेके दौड़ चल रहा है। 1,07,511 वोट, 1,07,511 वोट। इसमें सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा का दोनों का सेम वोट कैसे आ रहा है? ऐसे कई तस्वीर वायरल हुई, इस पे आप क्या कहेंगे? तो सुनिए जुड़वा बच्चा पैदा होता है कि नहीं? तो ये सडन कैसे भैया समझिए, काहे नहीं हो सकता? ये 100 बात की एक जवाब। बंगाल जो है ना, बीजेपी को जीतना जरूरी नहीं है, बीजेपी के नजरिए से जीतना जरूरी नहीं है। बिहार पूरा देश के नजर से जो है ना, बंगाल जीतना बहुत जरूरी है, क्योंकि वहाँ के हिंदू जो इतना प्रताड़ित हो रहे हैं ना, इतना ज्यादा प्रताड़ित हो रहे हैं ना, कि वहाँ एक दिन जाके ठहर जाइए ना पत्रकार महोदय, ये थोड़ा सा है ना, आप जाके बंगाल में भी जाके रिपोर्टिंग कर लीजिए, आपको पता चल जाए। या बीजेपी के खिलाफ में जो है ना, ये सपोर्ट में एक बात बोल दीजिए, या राम जय श्री राम भी बोल दीजिए, उतना काफी है। फिर अभी भी 45 दिन बाकी है। राहुल गांधी को एसआईआर से दिक्कत है तो कोर्ट जा सकते हैं, और रिवीजन से किसी को क्या दिक्कत है? यहाँ पे एक एक आदमी को पूछ लीजिए कि किनका हाथी कटा है वोटर आईडी से। एक व्यक्ति भी नहीं बोलेंगे कि मेरा वोटर आईडी से नाम लिखा। किसका कटा, किसका कटा? गाना कटा हुआ है, मैं सबूत तो मेरा कटा हुआ है। ठीक है, आप बताइए ना यहाँ पे, यहाँ पे बताइए ना, यहाँ पे बताइए। वोट तो नहीं देना जिसका रहता वो भी नहीं करके फेसबुक खाली लेके दौड़ चल रहा है, इस बार कुछ नहीं है। अरे कोई दिक्कत नहीं है एसआईआर से। रिवीजन तो अपना जीवन का भी करना चाहिए कि क्या हम गलती के हिसाब से क्या वोट चोरी हुआ है बिहार में? बिल्कुल नहीं, मेरे गांव का एक भी लोग का वोट नहीं कटा है। चुतिया है, बड़का चुतिया आदमी है। देखिए जवान देख लीजिए, इनका हरकत, इनसे छोटा है और हमको चूतिया बोल रहे हैं। मेरा विचार पसंद नहीं आया, मेरा विरोध करिए। चूतिया भूतिया बोलना क्या है? घर का संस्कार अमर्यादित शब्द नहीं, अमर्यादित। जो भी लोग बोल रहे हैं कि बिहार में वोट कटा है, उनको यही बात बोलना चाहते हैं, या राहुल गांधी के जो समर्थक है उनसे जाके पूछ लीजिए उनका किसका वोट कटा है। जितना भी लोग, या 76 लाख वोट जो बिहार में कटी है, वो जो है जो स्वर्ग सिधार चुके हैं या बिहार छोड़ चुके हैं, उनका वोट कटा है, न कि जो है हमारे जैसे बिहारी का वोट कटा है। हमारे बात कर रहे हैं, बोल रहे थे। आज सुने इधर आइए, एक सवाल आपसे पूछ दिया, आगे आइए। अब एक सेकंड रुके ना, एक सेकंड रुके। अब सोशल मीडिया पर जो तस्वीरें वायरल हो रही है, 1,07,511 वोट, 1,07,511 वोट। इसमें सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा का दोनों का सेम वोट कैसे आ रहा है? ऐसे कई तस्वीर वायरल हुई, इस पे आप क्या कहेंगे? तो सुनिए जुड़वा बच्चा पैदा होता है कि नहीं? तो ये सडन कैसे भैया समझिए, काहे नहीं हो सकता? जुड़वा बच्चा होता है कि नहीं? बिहार में भाई सुनो ना, जुड़वा बच्चा होते हैं, एक सिग्नेचर का 2 आदमी कर सकता है कि नहीं? एक सिग्नेचर 2 आदमी कर सकता है कि नहीं? असंभव है, संभव है कि नहीं है? तो एक ही कलर का 2 कपड़ा होता, तो उसी प्रकार से वोटिंग है। जरूरी 243 एक सीट पे, ठीक। अगर उसमें एक विधानसभा में सीटें में अगर 2 का बराबर आ गया, तो उसमें ऐसा भी आप जो आंकड़ा बता रहे हैं, क्लास में 45 बच्चे होते तो क्या सेम नंबर नहीं आता है? सुनिए ना मेरे, क्लास में 45 बच्चे होते तो सेम नंबर नहीं आ जाएगा? देखिए 60% नहीं आता है। सुनिए, देखिए हमें आंकड़ा दिखा दीजिए पहले। आप जो बोल रहे हो आंकड़ा ही गलत है। जो आप बोल रहे कि विजय सिन्हा और सम्राट चौधरी का जो वोटें आई है 1,1145, ये पूरा तरह से गलत है। 1,07,811 ये दोनों का सेम है। और मैं दिखा देता हूँ, दिखा रहा हूँ। और जो नेताओं का है सर। हाँ, और कुढ़नी से पत्रकार सुनिए, पहले बात तो सुनिए ना, पहले बात तो सुनिए। और कुढ़नी से विधायक हैं केदार प्रसाद गुप्ता, बीजेपी से हैं, पूर्व मंत्री भी रह चुके हैं। उनका भी जो वोट था, और एक और विधायक है, विधानसभा नाम नहीं याद आ रहा है, वो दोनों का वहां भी सेम रहा। और 6-7 विधायक हैं। ये हम नहीं कर रही है, सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है, और विपक्ष वाले सवाल उठा रहे हैं। अगर चुनाव आयोग जो है कोई भी डाटा प्रस्तुत करती है जनता के बीच में, तब उसको जो है ना प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों नहीं कर रही है इस मुद्दे पे? चुनाव क्यों करे भैया? हम तो इतना सारा आपको एग्जांपल दे दिए। जब डबल बच्चा पैदा हो सकता है, जुड़वा बच्चा पैदा हो सकता है, तो डबल वोटिंग आ गई, तो इसमें क्या दिक्कत है? आपको कहने का मतलब, इतना कहने का मतलब यही है आपका कि जो इसमें वोट में गड़बड़ी हुई है,
तो भैया ये जो आप बोल रहे हैं इस बातों को, जो हम नहीं बोल रहे नहीं, आपके नहीं, जो आपके जो ये लोग जो है चमचे लोग जो है राहुल गांधी के जो समर्थक लोग हैं उनको बोल देना चाहते हैं कि कोई भी घरबारी में नहीं हुई है। ये जो ऐसा सर्वे जो है ना बिहार से स्टार्ट हुई है, अभी बंगाल तक जाके जो है ना खाती होगी, खत्म होगी, समझिए ना। क्योंकि बिहार में अगर 76 लाख वोट कटी है तो वहाँ जो है कम से कम तो 2-3 करोड़ जो है ना वोट कटना चाहिए। क्यों? सुनिए क्यों 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 पहले सुन लीजिए। वहाँ जो है 40% 30% तो बांग्लादेशी है। और जितने उसके बाद में जो है जो नया जन्मे हैं राहुल गांधी के जो समर्थक लोग जो है वो जहाँ नया जो जन्मे है उनका जो है आधार कार्ड ही जो है ना फ्रॉड है, या उसका पूरा तरह से जो है डॉक्यूमेंट ही जो है ना। ममता बनर्जी अब कह रही हैं कि अब मोदी जी अगर क्या नाम है ज्ञानेश कुमार जो इलेक्शन कमिश्नर है उनके खिलाफ जो लेटर आया है ममता बनर्जी का, कहीं है कि अगर इस पे मोदी जी जवाब नहीं देते हैं तो मैं बंगाल से दिल्ली तक पैदल मार्च करूंगा। बंगाल से निकल जाएगी ना ममता बनर्जी तो उसको जो है कोई कुत्ता भी नहीं पूछता है बंगाल में, इसके बंगाल के अलावा ममता बनर्जी। अगर इस भारत में सबसे अगर भ्रष्ट कोई नेता है, कोई भ्रष्ट जो है ना वहाँ के जो लोग हैं कि उनका समर्थन कर रहे हैं बंगाल सबसे ज्यादा। बंगाल सुनिए ये 100 बात की एक जवाब, बंगाल जो है ना बीजेपी को जीतना जरूरी नहीं है, बीजेपी के नजरिए से जीतना जरूरी नहीं है, बिहार पूरा देश के नजर से जो है ना बंगाल जीतना बहुत जरूरी है। क्योंकि वहाँ के हिंदू जो इतना प्रताड़ित हो रहे हैं ना, इतना ज्यादा प्रताड़ित हो रहे हैं ना कि वहाँ एक दिन जाके ठहर जाइए ना पत्रकार महोदय, ये थोड़ा सा है ना आप जाके बंगाल में भी जाके रिपोर्टिंग कर लीजिए, आपको पता चल जाएगा। आप बीजेपी के खिलाफ में जो है ना ये सपोर्ट में एक बात बोल दीजिए या राम जय श्री राम भी बोल दीजिए, उतना काफी है। फिर आपको पता चल जाएगी कि बंगाल के क्या जो है ना कुछ रास्ता है। तो वहाँ बंगाल में जो है भाजपा का जो नहीं है, वहाँ हिंदूवादी जो है ना संगठन का बहुत ज्यादा जरूरी है। बंगाल जो है जितना ना अति आवश्यक है। क्या नाम हुआ भाई? आदर्श। कहाँ से हैं? बिहार से ही हैं? हाँ बिहार से हैं। अच्छा एक बात बताइए, बिहार में नई सरकार बनी है, ठीक है, सम्राट चौधरी गृह मंत्री बने हैं, नीतीश कुमार मुख्यमंत्री फिर से बने हैं। अब एक बात बताइए, बिहार में कई जिलों में अतिक्रमण के नाम पे जो गरीबों का घर तोड़ा जा रहा है, इस पे कैसे मतलब कैसे देखते हैं आप? घर तोड़ा जा रहा पर डेवलपमेंट भी तो किया जा रहा है ना। तो जैसे लोगों का कहना है कि घर तोड़े लेकिन हमको अस्थायी निवास कहीं दे ही कि ना तोड़ेंगे। हाँ तो सरकार दे तो रहा है, पैसा दे रहा है, ऐसे ही थोड़े ना तोड़ दिया। 10,000? हाँ 10,000 नहीं लाख दे रहा है उसके लिए। अभी ना 10,000 देगा फिर डेवलपमेंट करेगा, ऐसे ही तोड़ने से थोड़े ना होगा, तोड़ता तो कुछ तो करना। बोल रहे हैं 2 लाख रुपया देगा। अब की बार पता है क्या करेगा? अभी तो 10,000 दिया तो अभी झोपड़ा उपड़ा तोड़ रहा है ना, अभी बार 2 लाख रुपया देगा ना तो उसको भी तो लेना है। 10,000 बांटा है तो उसको तो चाहिए ना। तो अभी झोपड़ा तोड़ रहा है, अभी बिल्डिंग जिसका बनाया उसको तोड़ेगा, सब साफ करेगा। तो 2 लाख लेगा सब? हाँ सब साफ करेगा। चलिए तो हम थे पटना जंक्शन में, एक सेकंड रुके ना, राजधानी पटना में थे। पटना जंक्शन पे हमने यहाँ के स्थानीय लोग और जो ये जंक्शन है और जंक्शन पे बिहार के हर जिले के लोग आपको यहाँ मिल जाएंगे। और हमने इसी मुद्दे पे बात किया कि जो बिहार में अतिक्रमण चल रहा है, बिहार के हर जिले में, आज नीतीश कुमार के नालंदा में भी 150 घरों को तोड़ा गया जो कि पासवान समाज से आते थे। और ये जो बोल रहे तोड़ा नहीं गया, अगर अब जो है अतिक्रमण फैलाइएगा तो जो है अतिक्रमण को उठाया गया है, ना कि जो है किसी को बसा बसाया घर पे जो है ना बोले वहाँ की जनता बोल रही, वहाँ की जनता, वो जनता की आवाज है ना, आप जनता की आवाज बनिए। ये नहीं कि पासवान समाज के हो यहाँ बिहार में जातिवाद खत्म हुआ तभी तो बिहार में बहुमत आया। मेरी बात सुनिए, हम पर्टिकुलर नीतीश कुमार के उस गांव की बात कर रहे हैं जिसमें पासवान समाज के लोग रहते हैं और पासवान समाज के लोग का मांग है कि चिराग पासवान आके हमसे मिलिए। समझे? आप पहले जानकारी लीजिए जो है ना, ठीक है रुकिए, नहीं गलत वहाँ सारे समाज का हुआ है, नहीं सिर्फ पासवान समाज का। अगर हम गुप्ता जी हैं तो हमारे समाज का आप पहले देख लीजिए। किसी भी जाति मैं क्या बोला कि बिहार के नालंदा जिले में पासवान समाज, ना कि बिहार के पासवान समाज की बात कर रहे हैं। पहले पूरा सुनिए, ठीक है। तो हमने यहाँ के लोगों से बात किया और भी अपडेट्स देंगे। देखते रहिए हमारे साथ न्यूज़ स्थान अपने सहयोगी विवेक के साथ। मैं सचिन, पटना।